श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। देखिए, अपन ने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें अपन ने देखा था कि अपन ने जो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है वो अपने स्टार्ट किया था, और जिसमें अपन बात करें, अपन ने जो दो टॉपिक हैं इससे रिलेटेड अपन ने है वो डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें अपन बात करें, एक तो आपने किया था आपने एक तो देखा था आपका औसत वेग, ठीक है, जो आपके एवरेज से रिलेटेड अपने जो आपकी वेलोसिटी थी वो। एक टॉपिक अपन ने इसी से रिलेटेड जो दूसरा डिस्कस किया था सामान्यतः वो कौन सा था, आपके वर्ग माध्य मूल वेग। कौन सा था आपके दूसरा इसमें? वर्ग माध्य मूल वेग। और तीसरा इसमें जो टॉपिक है आज अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जनरली जो अपने चैप्टर के अंदर दे रखा है वो आपकी है तीसरा प्रायिकता वेग, प्रोबेबिलिटी वेलोसिटीज़। देखिए, यहाँ पर अपन बात करें कि जो अपने ये तीनों टॉपिक हैं, तीनों ही आपके किसी भी आपकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है उसकी कैलकुलेशन के अंदर, उसकी गणना करने के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि अपन ने औसत वेग और वर्ग माध्य मूल वेग और प्रायिकता वेग, इन तीनों से रिलेटेड अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप शुरुआत अपन प्रायिकता वेग से करेंगे। और इसके साथ अपन यहाँ पर देखेंगे कि सामान्यतः आपका औसत वेग, आपका वर्ग मध्य मूल वेग और साथ में आपका प्रायिकता वेग, इन तीनों के बीच का जो संबंध है अपन उसके भी है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आपका जो प्रायिकता वेग है वो। तो यहाँ पर देखिए, प्रायिकता वेग के बारे में क्या बताया गया है कि प्रायिकता वेग है अधिकांश अणुओं में पाया जाने वाला, कह सकते हैं, जो वेग है वो होता है कि आपका जो प्रायिकता वेग है ना, अपने इसको क्या कह सकते हैं कि सामान्यतः ये सभी अणुओं में पाया जाने वाला वेग है। और यहाँ पर इस जो प्रायिकता वेग है इसकी अपन जो है गणना है वो एक समीकरण से कर सकते हैं, जो अपन ने जब आपके वर्ग माध्य मूल वेग निकाला था उसमें एक समीकरण पड़ी थी, और उसी के अपन क्या करेंगे इसमें अभी डराइव करेंगे। और वो समीकरण क्या है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण है वो आपकी dN/d 4 पाई कैपिटल M/2 पाई RT 3/2, और साथ में बात करें डॉट MC²/2 RT C² डॉट DC। ये जो समीकरण है, ठीक है, कि अपन ने ये समीकरण आपके जो प्रायिकता निकालने के लिए है उसको यूज़ किया है कि अपन इसके आधार पर आपकी किसी भी जो प्रायिकता वेग है उसकी अपन यहाँ पर गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि इस समीकरण के द्वारा अपन प्रायिकता वेग है वो देखने वाले हैं, गणना करने वाले हैं, जिसमें अपन बात करें कि भी अपन यहाँ पर क्या कर लें कि C के संदर्भ में क्या कर लें, इसका जो अवकलन है वो कर लें, और अवकलन करने के बाद जो आपका उच्चिष्ट अवस्था के अंदर जो शर्त होती है वो आपकी स्थापित हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो परिणामी मान है वो आपको 0 के लगभग है वो इसमें प्राप्त हो जाता है। इसके लगभग यही मान आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर इस समीकरण को है मैं इस तरह से लिख दूँ, अगर मैंने कुछ मान है वो इधर से इधर ले आया और इस मान में कुछ आपका माइनर सा चेंज किया है, तो देखिए इसमें किस तरह से है कि ये हो जाता है आपका 1/n, मैंने ये लिख दिया डॉट dN/, अब तो ध्यान रखना है dN/, मैंने जो DC है वो इधर लिया, ठीक है, इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल M/2 पाई RT 3/2 डॉट E माइनस MC²/2 RT। ये आपका क्या हो जाता है, ये इसमें आपको एक समीकरण है वो प्राप्त हो जाता है। इसको अपन देते हैं समीकरण नंबर
8। देखिए लिखिए किसके आधार पे हैं, प्रायिकता गणना के इसके आधार पर। अब सी के संदर्भ में ले रहे हैं तो यहाँ पर अपन ने सी के संदर्भ में इसका अवकलन करने पर क्या लिख दें, सी के संदर्भ में अवकलन करने पर और इसका मान 0 के बराबर रखने पर तथा इसका मान 0 के बराबर, कि यहाँ पर अपने ये मान क्या लेनी है, 0 के बराबर है, आपको ये मान है इसमें लेना है। तो यहाँ पर कुछ मान है वो अपन यहाँ पर लिखेंगे और इसके आधार पर क्या करेंगे अपन, जो है आपके सी के संदर्भ वाले जो समीकरण है वो लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या समीकरण होगी, 4 पाई m/2RT 3/2 2। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैंने अवकलन किया है तो सामान्यतः यहाँ पर मैं इसका जो अवकलित समीकरण है वही क्या कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। 2RT प्लस C, अब यहाँ पर स्क्वायर E माइनस MC², देखिए कैपिटल M ही है, MC² अपॉन माइनस और आपका 2MC अपॉन क्या हो जाता है आपका 2RT। ये पूरी की वैल्यू अपने को किसके बराबर लेनी है, इसका मान किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर लेना है। और इसके आधार पर क्या करेंगे अपन, अब आगे का समीकरण है वो लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों तरफ हैं आपकी जो गणितीय कैलकुलेशन है उसमें करेंगे और कुछ मान है वो यहाँ पर आपके प्राप्त होता है और जिसमें आपको ये लगभग वैल्यू है वो क्या होती है आपकी 0 हो जाती है और फिर इसमें 0 के इक्विवेलेंट क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपने यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। देखिए इस समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये आपका डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर जो है C माइनस MC² अपॉन 2RT, एक तो ये हो गया। अब किसके इक्विवेलेंट, मतलब ये अपन ने एक तरह का कॉमन मान ले लिया, 2 माइनस यहाँ पर क्या लेंगे MC² अपन क्या ले लेंगे RT इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू है ये अपने किसके इक्विवेलेंट ले ली, 0 के इक्विवेलेंट। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर बात करें कि आपका जो उपयुक्त समीकरण है इसको, ये वैल्यू है जो 2 माइनस MC² अपॉन जो RT है इसको अपन 0 को इक्विवेलेंट लेकर अपन इसको C लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू है क्या हो जाएगी, C इक्वलेंट टू अल्फ़ा हो जाती है। इस वैल्यू को क्या कर दिया अपन ने, अल्फ़ा बना दिया, यानी C है ये और इसकी वैल्यू अपन किसके आधार पर कर दी कि भाई ये किस रूप में हो सकता है, आपके अल्फ़ा इक्वल्स टू C हो सकता है। तो यहाँ पर अपन कह दें कि अल्फ़ा उपयुक्त समीकरण में क्या कह दें कि आपके उपयुक्त समीकरण में -2 अपॉन जो RT है, ठीक है, इक्वल्स टू 0 होने पर C इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका अल्फ़ा होगा। कि अपन ने ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट ले लिया, अल्फ़ा के इक्विवेलेंट अपने इसकी वैल्यू कर दी है। अब यहाँ पर बात करें इस समीकरण के अंदर आपको क्या चीज़ देखने को मिली है कि C इक्वल्स टू अल्फ़ा है, तो जहाँ अपन ने C के मान लिख रखे थे वही मान अपन अल्फ़ा के मान भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ये मान है वो इस तरह से लिख दें कि अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाता है 2RT अपॉन M, क्योंकि अपन ने क्या लिया है आपका 2 माइनस MC² अपॉन RT इक्वल्स टू
0। अगर ये वैल्यू आपके इस तरह से है तो अपन एल्फा इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं, क्या लिख दिया, 2RT/m। अब यहाँ पर देखें, ये जो एल्फा की वैल्यूज़ हैं अपन यहाँ पर और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्फा इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, एक तो आपका यही वैल्यू हो गया 2RT/m। दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं, 2PV/m। दूसरी क्या वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2VPV/m। इसके अलावा बात करें 2, तो यहाँ पर V/m अपन ने क्या लिया था अपने प्रीवियस इक्वेशंस में, तो अपन ने D लिया था, तो अपन क्या लिख देंगे 2PV/D। और लास्ट एक इक्वेशन और लिख सकते हैं इसके साथ कि अपन 2 का क्या ले लें, अंडर रूट मान ले लें। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाता है 1.4/RT/m। ये आपके समीकरण नंबर 3 हो जाता है। समीकरण 3 ये एक्सप्लेन करती है कि आपकी किसी भी आपकी जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ हैं उसमें अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रायिकता है उसके मान को क्या कर गणना कर सकते हैं, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये था आपके प्रायिकता वेग। अब देखिए इसके साथ और बात करें, यहाँ पर आपका एक टॉपिक और है छोटा सा, जो क्या है रिलेटेड, तो आपके इसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपके वर्ग माध्य मूल वेग, आपका औसत वेग और आपका जो प्रायिकता वेग है, इन तीनों के अंदर क्या पूछा गया है कि इन तीनों में आपस में संबंध क्या होता है, कि ये तीनों किस प्रकार होते हैं। तो इस संबंध को है वो अपन इसमें अब एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपन इसमें आपकी जो ये लास्ट के जो समीकरण आए हैं आपके तीनों के लिए, आपके वर्ग माध्य मूल के वेग के लिए और आपका औसत वेग है उसके लिए, जो ये इस तरह के जो समीकरण आए हैं, उस समीकरण में अपन क्या करें, इन तीनों के ये वाले जो वेग हैं, जिसमें अपन ने आपका 3 का अंडर रूट लिया है, ठीक है, आपके 2 का अंडर रूट लिया है, तो इस तरह से क्या है अपन इनसे रिलेटेड इनके जो अंडर रूट के मान हैं वो क्या करेंगे यहाँ पर लेंगे, और उसके आधार पर अपन एक्सप्लेन करेंगे कि ये तीनों एक दूसरे से किस तरह से आपके कोरिलेट है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन अपने हो जाएगा वर्ग आपके मॉलिक्यूलर आपके वेलोसिटीज़ के अंदर। तो यहाँ पर अपन तीनों के हैं जो वर्ग माध्य मूलमान है, औसत वेग है, एवरेज आपका वेलोसिटी है, और लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी जो आपका वेलोसिटी अपन उसको काउंट करते हैं। तो ये देखिए अपन यहाँ पर 3 समीकरण लिखते हैं और उन तीनों समीकरणों के आधार पर अपन इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें देखिए अपन ने जो आपका वर्ग माध्य मूल वेग है वो क्या लिया था, c लिया था। इसी तरह से बात करें औसत वेग तो c बार लिया था, और तीसरा जो आपका प्रायिकता वेग लिया था वो क्या लिया अपन ने, अल्फा लिया है। अब तीनों के ही अपन क्या कर दें, मान लिख दें। तो यहाँ पर औसत वेग है वो अपन ने क्या देखा था, RT/m। दूसरा मान जो देखा था वह था आपके 1.6 RT/m, और तीसरा है आपका 1.4 जो अभी लास्ट आपकी इक्वेशन के अंदर आपके प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में आया था, RT/m। ये 3 मान हैं वो अपने को आपके तीनों समीकरणों के द्वारा प्राप्त हुई हैं, चाहे वो आपके वर्ग माध्य मूल वेग हो, आपका औसत वेग हो, या फिर आपके प्रायिकता वेग हो। इन तीनों के द्वारा ही क्या किए गए हैं, ये मान अपने को प्राप्त हुए हैं। अब ये मान जो प्राप्त हुए हैं, अब जनरली अपन इसमें मामूली सी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज़ तो तीनों में ही क्या है आपके कॉमन है, तो अपन क्या कर दें 1.7 अनुपात 1.6 अनुपात 1.4। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपकी वैल्यूज़ ले अपन लिख रहे हैं, किसी एक को क्या कर लें अपन एक मान लें और फिर उनके इक्विवेलेंट उनकी अलग अलग वैल्यूज़ लिख दें। तो यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट वैल्यू है 1.7 इसको क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो इसके आधार पर क्या लिख दें अपन 1.0। तो यहाँ पर अब ये इसकी इक्विवेलेंट इस मान की अपन तुलना करें तो क्या है, बहुत कम है। तो ये मान जो है
आपको 0.21 मतलब इसके लगभग मान जो है आपका प्राप्त होता है। इसके लिए बात करें 0.816 इसके लिए, तो ये तीनों वैल्यूज़ है वो अपने इस तरह से प्राप्त होती हैं। अब देखिए अपन ने ये किसके आधार पर लिखा है, सी बार और आपका अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन क्या करें कि भाई अपने को कोई अल्फ़ा का मान लिखना है। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान कौन से वाले के लिए है, इसके लिए। तो ये अपन किसके आधार पर लिखेंगे, वर्ग माध्य मूल, यानी इसको अपन ने आपके इस तरफ से लिख दिया। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, 0.816 आपका सी, ठीक है। दूसरा अपने इसका एवरेज निकालें कि भाई अपन ने किसके आधार पर लेना है, वर्ग माध्य मूल मान के आधार पे। फिर बात करें कि अपन ने किसके आधार पर लें, सी के। तो सी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 0.921 और ये क्या है आपका सी। तो इसके आधार पर देखा कि अपन ने प्रायिकता, औसत वेग और ये सी मतलब इसका वेग। तो अपन इन तीनों के आधार पर क्या कर सकते हैं, आपके इन तीनों के अंदर क्या कर सकते हैं, आपस में संबंध बता सकते हैं कि वे किस तरह से एक दूसरे से को रिलेट हैं। आपके ये तीनों जो आपके वर्ग माध्य मूल वेग, औसत वेग और आपका जो प्रायिकता वेग है। तो इन तीनों में जनरली जो संबंध था वो अपन ने बता दिया, तीनों के अंदर किस तरह से आपके समीकरण आती है वो बता दी, और साथ में अपन ने इनसे रिलेटेड जो रिलेशन है वो भी देख लिया। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, आपको आज की वीडियो से रिलेटेड ये जो टॉपिक था आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो आपके नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए आपके धन्यवाद। और साथ में बात करें कि भाई ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी से रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो अपन बात करेंगे। तब तक के लिए आपको इस वीडियो देखने धन्यवाद। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले